हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म कैसे फाइंड करें। हमारे पास नंबर सीरीज में दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या तो मिसिंग टर्म, ठीक है, या फिर जिसे हम नेक्स्ट टर्म भी कहते हैं, और सेकंड इज रॉन्ग टर्म। मिसिंग टर्म फाइंड करना एज कंपैरिजन रॉन्ग टर्म के इजी होता है, पर रॉन्ग टर्म में हमें कंफ्यूजन होता है। रीजन, कोई भी टर्म्स अगर नंबर सीरीज में रॉन्ग है तो वो अपना इफेक्ट या तो अपनी प्रीवियस टर्म पे उस इफेक्ट होगा और उससे नेक्स्ट टर्म पे भी इफेक्ट होगा। जब प्रीवियस और नेक्स्ट टर्म पे इफेक्ट होगा तो हमें ऐसा विजिबल होता है कि ये टर्म रॉन्ग है, यानी उससे प्रीवियस टर्म या उससे नेक्स्ट टर्म। तो हम करेक्ट आंसर वहां पर फाइंड नहीं कर पाते हैं, वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, और स्टूडेंट के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल रॉन्ग टर्म फाइंड करना ही होता है। तो आज के इस सेशन में हम IBPS AFO एग्जाम में अगर हम बात करें तो रॉन्ग टर्म फाइंड करना भी आ रहा है और मिसिंग टर्म भी, ठीक है। और 2023 में अगर हम बात करें तो रॉन्ग टर्म फाइंड करना की जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, रॉन्ग टर्म की सीरीज अगर हम कहें तो वहां पर मोस्टली हमें क्वेश्चन देखने के लिए रॉन्ग टर्म से मिल सकते हैं एज कंपैरिजन मिसिंग टर्म के, ठीक है। तो आज इस सेशन में, मैंने लास्ट सेशन में भी कहा था, हम लास्ट सेशन में हमने DI डिस्कस किया था, ठीक है, और नेक्स्ट सेशन में फिर मैं DI की वीडियो लेके आऊंगी, ठीक है। DI एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही हम यहाँ पर कवर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेशन में फिर हम DI डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें कैसे फाइंड करना होता है, ठीक है, पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का ही कॉम्बिनेशन। और इससे प्रीवियस में हमने इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखा था। नेक्स्ट में जो मैं वीडियो लेके आऊंगी वहां पर हम डिग्री की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो कैसे वैल्यू को कन्वर्ट करना है वो भी सीखेंगे, ठीक है। तो आज इस सेशन में हम नंबर सीरीज में रॉन्ग टर्म फाइंड करना सीखेंगे, जो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने नंबर सीरीज की 3 वीडियो पोस्ट किए 3 पार्ट्स में, जहां पे हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था कि कभी भी कोई सीरीज गिवन होती है तो कैसे हमें ऑब्जर्व करना होता है और कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन रूल्स के अकॉर्डिंग हमें इंप्लीमेंट करना और वही इंप्लीमेंट एक्चुअल में हो रहा हो, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो हमने कॉन्सेप्ट मैंने 3 पार्ट्स में डिस्कस किया है। अगर किसी स्टूडेंट का वो मिस हो गया है तो इससे प्रीवियस, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके, क्वांट प्लेलिस्ट में जाके आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे 3 प्रीवियस वीडियोज जो हैं, ठीक है, उसमें आपको नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आज इसी में हम कुछ आगे के क्वेश्चन डिस्कस करें, यानी रॉन्ग टर्म फाइंड करना। तो देखिए, रॉन्ग टर्म फाइंड करने में भी कॉन्सेप्ट वही यूज होगा। हम सीरीज को कैसे ऑब्जर्व करेंगे कि इसमें कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो उसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट ही हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले हमें चेक करना होगा कि सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में है या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हम वहां पर करते थे, चाहे मिसिंग में चाहे रॉन्ग में, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम है। अगर हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में है तो दो ही मैथमेटिकल ऑपरेशन इंप्लीमेंट होते हैं, फर्स्ट इज ए एडिशन एंड सेकंड इज ए मल्टीप्लिकेशन। और अगर हमारी सीरीज डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो फिर मैथमेटिकल ऑपरेशन इज सब्ट्रैक्शन एंड डिवाइड, ठीक है। तो हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट टर्म इज 10 एंड लास्ट टर्म इज 75, और सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। जब सीरीज असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। फर्स्ट टर्म इज 10, लास्ट टर्म इज 75, तो डिफरेंस हाई है? नहीं, डिफरेंस हाई नहीं है। 10 के रिस्पेक्ट में अप्रॉक्सीमेट 65 का डिफरेंस है, तो डिफरेंस हाई नहीं है। और डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन है तो हम क्या करेंगे? डिफरेंस करेंगे। तो चलिए डिफरेंस करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस इज 5, नेक्स्ट डिफरेंस इज 9, नेक्स्ट डिफरेंस इज 11, नेक्स्ट डिफरेंस इज 14 में से 5 इज 9 एंड 4 में से 19, एंड नेक्स्ट डिफरेंस इज 21, ठीक है। हमने डिफरेंस कर लिया, तो डिफरेंस इज 5, 9, 11, 19, 21। तो फर्स्ट डिफरेंस में ऐसा कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, तो हम अगेन डिफरेंस करेंगे। अगेन डिफरेंस इज 4, अगेन डिफरेंस इज प्लस का 2, एंड अगेन डिफरेंस इज प्लस का 8, और अगेन डिफरेंस इज प्लस का 2। ठीक है। अब देखिए, हमने यहाँ पे डिफरेंस किया तो अगेन जो डिफरेंस आया वो 4, 2, 8 एंड 2,
लास्ट डिफरेंस 4, 2, 8 एंड 2। लास्ट डिफरेंस हमारे पास या तो असेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए या डिसेंडिंग ऑर्डर में मेंटेन होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए। तीन ही कंडीशन हो सकती है, ठीक है। या तो वो डिफरेंस क्या होना चाहिए, असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग, या फिर अगर हमारे पास इक्वल होना चाहिए। अब आप कहेंगे मैम असेंडिंग डिसेंडिंग वो भी हो सकता है, ठीक है, पर हम पहले ट्राई करते हैं, उस डिफरेंस को देखते हैं, ठीक है, कि वो किस टाइप का, उसमें कौन सा ऐसी वैल्यू है इस डिफरेंस के रूल्स को ब्रेक कर रही है, या इन सब में जो बिल्कुल डिफरेंट है। तो देखो 4 के बाद 2 हुआ तो डिक्रीज हुआ, और लास्ट में 2 देखूं तो वो भी हिंट दे रहा है, बट बीच में जो 8 है ना वो इसको क्या कर रहा है, इस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि 8 ही एक्स्ट्रा है और वो इस सारी सीरीज को क्या है, डिसबैलेंस कर रहा है। तो यानी 8 को मैं ऐसा क्या कन्वर्ट करूं कि सीरीज हमारी बैलेंस हो जाए। तो इस केस में हम क्या करते हैं, अगर मिड टर्म में कोई टर्म बड़ी है तो उसमें से कुछ वैल्यू राइट साइड एंड लेफ्ट साइड ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। जैसे इस 8 में से अगर मैं 2 ट्रांसफर करूं राइट साइड और 2 ही ट्रांसफर करूं लेफ्ट साइड। अब आपका क्वेश्चन होगा मैम 2 ही 2 क्यों? रीजन, अगर हम कोई भी वैल्यू, ठीक है, किसी भी वैल्यू में से दोनों साइड वैल्यू दे रहे हैं तो वो इक्वल देंगे और हमेशा दोनों साइड वैल्यू कंसीडर की जाती है, ठीक है। तो अगर मैं 2 इधर शिफ्ट करती हूँ तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा बेटा, इसमें 2 आएगा तो ये 4 हो जाएगा। और अगर लेफ्ट साइड भी मैं राइट साइड में 2 ट्रांसफर करती हूँ तो ये 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। जब मैंने दोनों साइड 2 2 ट्रांसफर किया तो इसमें से कितना डिडक्ट हुआ है, 4, तो ये भी कितना रह जाएगा, 4। और लास्ट डिफरेंस देखिए 4 4 4 इक्वल मेंटेन होगा या नहीं। तो जो ये डिसबैलेंस हो रहा था लास्ट डिफरेंस, उसे मैंने मेंटेन कर दिया। अब मेन पॉइंट ये है कि टर्म हमारी रॉन्ग कौन सी है। बेटा पॉइंट समझना, मैंने 2 इधर ट्रांसफर किया तो चेंजेस सबसे पहले हम सीरीज में स्टार्टिंग से देखते हैं कि किस पे इफेक्ट गया है। एक पॉइंट तो समझना कि जो सारी सीरीज में बिल्कुल चेंज है 4 2 8 एंड 2, जस्ट उसके सामने वाली वैल्यू रॉन्ग होती है। बट ये हमेशा 100% नहीं होगा, ये पहले बता रही हूँ। ऐसा नहीं होगा कि लास्ट डिफरेंस में जो बिल्कुल डिफरेंट है, जो इसको डिसबैलेंस कर रहा है, उसके सामने वाली वैल्यू ऑलवेज 100% रॉन्ग हो, ऐसा हमेशा नहीं होगा, ठीक है। 90% प्रोबेबिलिटी होती है कि जो भी डिसबैलेंस कर रहा होता है सीरीज को, या फिर जो भी उसमें चेंज होता है, ठीक है, वो क्या उसके जस्ट सामने वाली वैल्यू क्या होती है, रॉन्ग होती है। पर 90%, 10% नहीं, 10% नहीं है तो वो हमारा आंसर रॉन्ग होगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि हमारी जो टर्म रॉन्ग है उसकी जगह राइट टर्म क्या आनी चाहिए। और उसके लिए देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो 2 इधर ट्रांसफर किया, पहले तो हम जस्ट एरो देखते हैं कि ये टर्म रॉन्ग है। अब हम क्रॉस चेक करते हैं कि रॉन्ग है भी, तो इसका इफेक्ट इस पे गया भी है या नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, देखिए 2 इधर ट्रांसफर किया तो ये कितना हो गया, 4। पहले ये वैल्यू देखिए 2 थी, अब ये 4 हो गए। अगर ये 4 हुई तो 9 + 4 ये कितना होगा, 13 होगा। और 24 + 13 तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 37 हो जाएगी। तो यानी 35 की जगह क्या आना चाहिए था, 37। एक तो हमने राइट टर्म फाइंड कर ली। सेकंड, हम इसे और क्रॉस चेक कैसे कर सकते थे, तो देखिए ये टर्म चेंज हुई है तो इसका इफेक्ट किस पे जाएगा, तो देखिए आप इसे एरो से देख सकते हैं, तो 35 पे ही जा रहा है। आप अगर ये भी नहीं फाइंड करना चाहते कि राइट की जगह रॉन्ग क्या होगी, तो 2 इधर गया है तो 2 बैलेंस करके, तो पूरा कंप्लीट फाइंड करने की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आप उसे क्रॉस चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर चेंजेस यहाँ पर हुए तो इसका इफेक्ट इसी पे जाएगा। देखिए इससे ये चेंज होगा और इससे ये चेंज होगा, ठीक है। रीजन, क्योंकि जो भी मेथड अप्लाई होता है ट्रायंगुलर, आप देखिए 19 + 2 बन के ही तो 21 आता है ना। तो यहाँ पर भी वही 9 में पहले 2 ऐड हो रहा था, ठीक है। 9 में पहले कितना ऐड हो रहा था, 2, ठीक है। अब कितना ऐड होगा, 4 ऐड होगा तो देखो यहाँ पे 13 आएगा, यहाँ 13 आएगा तो उसका चेंजेस यहाँ होगा। तो ये बात क्लियर है कि इसका इफेक्ट इस पे जाएगा, तो आप यहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम रॉन्ग टर्म फाइंड करते हैं और यही सबसे बेस्ट वे होता है, ठीक है। पहले यहाँ से अजम्पशन लेना, देन इसे क्रॉस चेक करना। ये 2 मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन एंड देन स्लांट लाइन, क्रॉस चेक के लिए, ठीक है। ये कोई पर्टिकुलर मेथड आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेगा, ठीक है। ये आपको अपनी प्रैक्टिस से आएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन एंड देन स्लांट लाइन, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट सीरीज हमारी क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म इज 120 एंड लास्ट टर्म इज 375। जब हमारी सीरीज असेंडिंग ऑर्डर, सीरीज किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, फर्स्ट टर्म इज 120 एंड लास्ट टर्म इज 375। डिफरेंस कहें तो डिफरेंस बहुत हाई नहीं है, डिफरेंस हाई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन, एडिशन होगा तो जाहिर सी बात है हम डिफरेंस करेंगे, तो डिफरेंस कर लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज 17, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 1 एंड 17 में से 41, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 12 में से 8 इज 4, ठीक है, 21 में से 17 इज 4, ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस इज 0 में से 2 इज 8, 10 में से, और ये आपके पास 8 रह गया, 8 में से आपके पास 2 इज 68, ठीक है, नेक्स्ट वैल्यू अगर हम कहें तो 85। अब देखिए नेक्स्ट डिफरेंस आपके पास कितना आया, 17, 41, 44, ठीक है, एंड 68 एंड 85। अगेन डिफरेंस कर लेते हैं, तो डिफरेंस इज 17, ठीक है, डिफरेंस इज 4 एंड 24, ठीक है, डिफरेंस इज 3 एंड डिफरेंस इज 11 में से 7 इज 4, ठीक है, 3 में से आपके पास 1 इज 2, 24, ठीक है, एक बार क्रॉस चेक कर लेती हूँ, 8 में से 4 इज 4 एंड ये 24, ठीक है, 17 है, ठीक है, 3 है, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 11 में से 7 इज 4, ठीक है, एंड यस बिल्कुल ठीक है। हमने अगेन डिफरेंस किया 24 प्लस 3 24 एंड 17। पॉइंट समझना, यहाँ पे जो लास्ट डिफरेंस है, अगर मैं लास्ट डिफरेंस में ऑर्डर को ब्रेक करते हुए देखूँ या बिल्कुल डिफरेंट कहें तो ये बात क्लियर होता है कि मिड में 3 कहाँ से आया। 24 ये बैलेंस वैल्यू है, बट 3 मिड में कहाँ से आया, ये वैल्यू क्या कर रही है, इस ऑर्डर को ब्रेक कर रही है, फर्स्ट थिंग। तो इसके सामने वाले क्या होने चांसेस है कि इसके सामने वाली वैल्यू क्या हो, रॉन्ग हो, बट अभी हमें क्रॉस चेक भी करना है। अगर ये 3 है तो इसके पास कुछ वैल्यू अगर हम दे दें, यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, छोटी है, इससे प्रीवियस में क्या था, वो बड़ी वैल्यू क्या थी, बड़ी थी, तो हमने वहां से कुछ ट्रांसफर किया था। यहाँ पे क्या है, ये वैल्यू छोटी है तो इसको कुछ दिया जाएगा बोथ साइड से कि ये वैल्यू कुछ बैलेंस हो जाए इस ऑर्डर में। तो देखो पहले अगर मैं यहाँ से 24 में से 3 दूं तो ये 6 हो जाएगा, और 3 इधर से दूं तो 9, अब ये 21 रह जाएगा, ये 9 हो जाएगा, मैंने दोनों साइड 3 ट्रांसफर किया दोनों साइड से, और ये 21 हो गया। तो 21 9 21 17 अभी भी बैलेंस नहीं हुआ। अब देखिए अगर मैं दोनों साइड से, ठीक है, कितना और दूं, तो देखिए अगर मैं इसे 17 ही बना देती हूँ लास्ट हिंट से, देखिए मैं ये सोचती हूँ कि इन्हें 21 बनाया, 21 की जगह 17 ही बना दूं, यानी 4 और यानी कितना ट्रांसफर करूं, 7 एंड 7 बोथ साइड से। तो 7 एंड 7 14 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 17। दोनों साइड से मैं 7 ट्रांसफर कर रही हूँ तो ये 17 हो जाएगा, और दोनों साइड से अगर मैं 7 डिडक्ट करती हूँ तो ये भी 17 बनते हैं, तो ये वैल्यू भी क्या हो जाती है, 17, ठीक है, और लास्ट डिफरेंस आपके सामने है 17 मेंटेन हो जाता है, लास्ट डिफरेंस आपके सामने क्या मेंटेन हो जाता है, 17, ठीक है। तो इस बार हमने किया था, ये बिल्कुल इसमें डिफरेंट हमें विजिबल हो रहा था, तो हमने इसे इक्वल मेंटेन करने की कोशिश की और इक्वल बैलेंस हो गया 17 एंड 17। अब इस क्वेश्चन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट हिंट थी जिसे हमें समझना था। देखिए फर्स्ट डिफरेंस इज 17, पॉइंट समझना जो मैं समझा रही हूँ, ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस इज 17 और लास्ट में अगर देखिए 68 और 85, ये 17 के टेबल की वैल्यू है, 17 4 जा 68, 17 5 जा, तो यहाँ पर जो वैल्यू ऐड हो रही है ना, तो देखिए क्या ऐड हो रही है, 17 into में 1 17 होता है, जब इसे बैलेंस करूंगी तो यहाँ पर 17 आएगा, 17 प्लस 17 तो ये वैल्यू 34 हो जाएगी, ठीक है। ये 24 की जगह जब 17 होगा बेटा तो 17 प्लस 17 इज 34, ठीक है, और 34 क्या होता है, 17 into में 2,
जब ये 34 होगा तो बेटा आगे की वैल्यूज भी बैलेंस हो जाएगी और ये आपके पास कितना आएगा 51 हो जाएगा। और जैसे ये 51 होगा तो 51 क्या होता है 17 इंटू में 3, ठीक है। और ये आपके सामने ऑलरेडी पहले से ही बैलेंस है 17 इंटू में 4 एंड 17 इंटू में 5। तो डिफरेंस जो है वो 17 का मल्टीपल है। ये हमें क्लियर हिंट यहाँ से दी थी। फर्स्ट डिफरेंस इज 17 एंड लास्ट सेकंड टू डिफरेंस जो थे 68 और 85 दोनों ही 17 के टेबल फॉर्म मल्टीपल वैल्यू थी। हमें वहां से भी समझना था। अब बाकी डिफरेंस बेस्ड मेथड तो हमारे पास है ही। अगर हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर है तो हम इजिली क्वेश्चन को कर सकते हैं। उसके लिए अगर हमें वो चीज वहां पे एग्जाम के प्रेशर में माइंड में क्लियर नहीं भी हो रही है तो भी हम इस मेथड से कर सकते हैं। देखिए बैलेंस करके तो भी आपके सामने है। अब पॉइंट समझना, ये 17 हुआ है तो यहाँ पर इसका चेंजेस यहाँ होगा। पहले मैंने क्या कहा, जो डिफरेंट होता है उसके सामने वाला क्या होता है रॉन्ग। हमें फाइंड करने का मेथड कैसे है, तो देखिए वही चीज पहले हम एरो मेथड से देखते हैं। जो डिफरेंट है 3 डिफरेंट है ना, उसके जस्ट सामने वाला रॉन्ग होने की ये अजम्पशन है, ठीक है। ये कंफर्मेशन नहीं है। कंफर्मेशन कैसे लेते हैं, ये क्या हुआ 24 का 17, हमेशा बैक साइड में नहीं देखेंगे, फ्रंट में जो चेंजेस होता है उसको देखते हैं, वो अपने आप बैक वाला बैलेंस हो जाता है, ठीक है। तो इससे प्रीवियस देखते हैं कोई, तो इससे प्रीवियस ये चेंजेस हुए हैं 17 में चेंजेस हुए हैं, तो 17 का चेंजेस 34 में और 34 का चेंजेस 178 में ही होगा। तो यानी इसके प्लेस पे क्या आना चाहिए, अगर यहाँ पर 34 ऐड होगा 137 प्लस 34 तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी 178 के प्लेस में। तो रॉन्ग टर्म हमारी क्या है 178 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए 5, 25, 61, 122, 213 एंड 240, 340, ठीक है। फर्स्ट टर्म इज 5 और लास्ट टर्म इज 340। सीरीज हमारी किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में। मैथमेटिकल ऑपरेशन हमें मल्टीपल भी विजिबल हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन और एडिशन दोनों की पॉसिबिलिटी, क्योंकि डिफरेंस हाई भी लग रहा है और लो भी लग रहा है, दोनों की बैलेंस लग रहा है। तो पॉइंट समझना, जब ऐसी कंडीशन होती है हम लास्ट टर्म में मिनिमम ट्वाइस का रिलेशन देखते हैं। 213 का ट्वाइस करती हूँ तो 426 होगा, अप्रॉक्सीमेट 400, बट यहाँ 340, उससे लेस नहीं होना चाहिए, उससे मोर कुछ भी हो, ठीक है। तो पर यहाँ पे बैलेंस नहीं है, तो यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन नहीं होगा। क्या बचा, एडिशन। एडिशन तो हम डिफरेंस करेंगे, ठीक है। तो डिफरेंस कर लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस इज 22, डिफरेंस इज 11 में से 7 इज 4 एंड आपके पास 5 में से 2 इज 3, ठीक है। 1 एंड 61 एंड यहाँ पर 1 एंड 91 और यहाँ पर अगर हम डिफरेंस करें तो देखिए 10 में से 3 इज 7, ठीक है, और ये 12, 127। फर्स्ट डिफरेंस किया 22, 34, 61, 91 एंड 127। अगेन डिफरेंस कर लेते हैं। अगेन डिफरेंस इज 12, अगेन डिफरेंस इज 30, 11 में से 4 इज 7, ठीक है, और 5 में से 3 इज 2, 27, और अगेन डिफरेंस इज 6 एंड 36। लास्ट डिफरेंस सेकेंड डिफरेंस किया तो भी इतना कुछ क्लियर नहीं हो रहा, 12, 27, 30 एंड 36, ठीक है। पॉइंट समझना, अगेन डिफरेंस करते हैं तो अगेन डिफरेंस इज 6, यहाँ पे डिफरेंस इज 3 और यहाँ पर डिफरेंस इज 15। अब देखो 15, 3, 6, अगर ऑर्डर को ब्रेक करूं तो ये आपके पास 15 इसमें से क्या बिल्कुल ही डिफरेंट है, फर्स्ट थिंग। और एक पॉइंट समझना, 12 से एकदम 27 हो रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 6 का ही होना चाहिए था इसका मतलब। और जब भी लास्ट डिफरेंस एक सिंगल टर्म्स में भी 6 आए ना तो माइंड में एक चीज क्लिक हो जाती है जो मैंने बार बार समझाई है, लास्ट डिफरेंस 6 सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी में होता है कि हमारी सीरीज क्या है, क्यूब सीरीज है। पहली बात, अगर नहीं भी क्लिक हो रहा, पॉइंट समझना, तो एक पॉइंट समझो कि यहाँ पर सीरीज बहुत धीरे से, मतलब बहुत आराम से इंक्रीज हुई है, यहाँ पर भी, यहाँ पे एकदम फ्रिक्वेंटली हुई है, यानी गड़बड़ क्या है इसी पार्ट में। ये बात क्लियर है। अब देखो इस 15 में से 3 इधर ट्रांसफर कर दूं, रिमेनिंग वैल्यू इधर ट्रांसफर करूं। अब आप कहेंगे रिमेनिंग, देखो इधर जो वैल्यू जाएगी उसका इफेक्ट कहाँ गया है, क्या चेंज हुआ है, कुछ पता है नहीं, ठीक है। उससे देखो ये चेंज होगा और ये चेंज होगा तो इससे ये चेंज होगा,
ठीक है, अब इसका इफेक्ट इस पे जाएगा या इस पे जाएगा ये आपको क्लियर होना चाहिए फर्स्ट थिंग। ठीक है, बट मेन पॉइंट समझना, जब लास्ट डिफरेंस 6 होता है तो माइंड में एक चीज क्लियर होती है कि ये क्यूब सीरीज है। क्यूब सीरीज है तो सारी वैल्यू हमें क्यूब के नियरेस्ट भी विजिबल होगी। ठीक है, अगर ये वैल्यू चेंज है, इसका इफेक्ट यहाँ पे जाएगा। देखो कुछ वैल्यू एडिशन यहाँ पे होगा तो इसका इफेक्ट इस पे होगा, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे होगा तो यहाँ होगा। पॉइंट समझना, यहाँ पर कुछ वैल्यूज 15 में से ट्रांसफर कर रहे हैं तो ये पार्ट आपको विजिबल नहीं है, ये पार्ट आपको विजिबल नहीं है। ठीक है, अगेन मैं आपको यहाँ पे चेक कर देती हूँ, मैंने देखो कंफ्यूज करने के लिए बोला यहाँ पर होगा। ठीक है, बट पॉइंट समझना, 15 में से कुछ इधर ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ इधर बैलेंस करेंगे, जो ये इधर बैलेंस करेंगे वो इस वैल्यू आपके पास इफेक्ट में यहाँ आएगी, यहाँ पे आएगी तो इसके सामने इसमें चेंजेस होंगे, इसमें चेंजेस होंगे तो इसमें चेंजेस होंगे। ये पॉइंट समझना। तो हमें ये चीज समझनी है, जब आपके पास कभी भी कोई टर्म लास्ट की या स्टार्टिंग की रॉन्ग होती है और जहां पे हमें उसका इफेक्ट फाइंड करने में या डायरेक्टली हम आगे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो आज चीजें क्लियर नहीं होती, फर्स्ट थिंग। सेकंड, हमें क्रॉस चेक कैसे करेंगे। लास्ट डिफरेंस 6 में मैंने क्या कहा, क्यूब सीरीज होती है। क्यूब सीरीज होती है तो हम चेक कर लेते हैं, ये आपके पास क्या है, 7 का क्यूब -3, 6 का क्यूब -3 216, 5 का क्यूब 125 -3, 4 का क्यूब, ठीक है, 64 -3 और 3 का क्यूब 27 होता ही है, यही रॉन्ग है। ठीक है, तो इसकी जगह क्या होना चाहिए, 27 - 3 इज 24 होना चाहिए, पहली बात। ठीक है, और ये आपके पास 2 का क्यूब 8 -3, तो ये बैलेंस है, तो यानी रॉन्ग टर्म इज 27। क्रॉस चेक भी आपने कर लिया। ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट इज फर्स्ट टर्म इज 19 एंड लास्ट टर्म इज 154। ठीक है, वही सेम चीज, वही पैटर्न फॉलो करेंगे। सीरीज क्या है हमारी, असेंडिंग ऑर्डर में, डिफरेंस आई नहीं है तो मैथमेटिकल ऑपरेशन इज एडिशन। एडिशन तो डिफरेंस, डिफरेंस इज 9, ठीक है, डिफरेंस इज 16, ठीक है, डिफरेंस इज 27 एंड डिफरेंस इज 12 में से 8 इज 4, ठीक है, एंड 9 में से 34। और यहाँ पर डिफरेंस करेंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 में से 9 इज 9 और ये 4, 49। देखो फर्स्ट डिफरेंस किया, 49, 34, 27, 16 एंड 9। पहले तो फर्स्ट डिफरेंस में भी काफी हिंट है, हम अगेन डिफरेंस कर लेते हैं अगर आपको फर्स्ट डिफरेंस की हिंट इतनी क्लियर नहीं है। ये कितना आया, 7, ठीक है, दिस वैल्यू इज 11, ठीक है, यहाँ पर अगर हम कहें 34 में से तो ये 7 और यहाँ पर अगर हम अगेन बात करते हैं तो ये 5 और 150। अब देखो इसमें से सबसे डिफरेंट क्या लग रहा है, अगर हम ऑर्डर को देखें 15, 7, 11 एंड 7, तो देखो ये 15 थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है, 7, 11 तो एक जैसी वैल्यू रिपीट हो रही है। पर पॉइंट समझना, ये 15 अगर मैं कहूँ तो ऑर्डर एक हम अगर देखना चाहें तो 7, 11 और यहाँ पर 7 और ये 15, तो या तो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए या असेंडिंग, या इक्वल। इक्वल तो मेंटेन हो नहीं सकता क्योंकि अगर मैं इसे भी बैलेंस कर दूं तो ये 7 बैलेंस नहीं होगा, इक्वल तो मेंटेन होगा नहीं। बट पॉइंट समझना, 7 से पहले 11 और यहाँ पर अगर 11 से कोई वैल्यू बड़ी होती, फॉर एग्जाम्पल 13 और ये 15, या इक्वल सा कुछ बैलेंस हो जाता, तो यानी वैल्यू हमारी क्या होती, बैलेंस हो जाती। यानी बीच में जहाँ 7 इस उस ऑर्डर को ब्रेक कर रहा है तो उसके सामने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, रॉन्ग होनी चाहिए, फर्स्ट थिंग। अब देखिए 7 इस उसको रॉन्ग कर रहा है, अगर मैं 7 के पास कोई वैल्यू ट्रांसफर करूं, +2 दे देती हूँ, ठीक है, इसके पास, तो ये कितना आ जाएगा, 9। 15 में से मैंने +2 इधर दिया है तो इधर भी कोई वैल्यू ट्रांसफर होगी, ये पॉइंट समझना। इधर ट्रांसफर होगी तो ये चेंजेस होंगे, यहाँ पे क्या होगा, कुछ वैल्यू चेंज होगी। अब चेंज होके कितनी हो रही है, इसका इफेक्ट इस पे, इसका इफेक्ट इस पे, ये बात तो क्लियर होती है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, सेकंड, इस क्वेश्चन की हिंट क्या है, यानी 102 रॉन्ग होगा, ये बात तो कंफर्मेशन हमें मिल गई। सेकंड पॉइंट देखिए, फर्स्ट डिफरेंस इज 49, देन 34, देन 27 एंड 16 एंड 9। 9 इज 3 का स्क्वायर, 16 इज 4 का स्क्वायर, 27, तो देखो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर 25 होना चाहिए।
तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 होना चाहिए। अगर ये 6 का स्क्वायर 36 104 होगा तो ये अपने आप बैलेंस हो जाएगा। सेकंड वाला तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा, यानी ये चेंज तो था। देखो ये बात तो था, क्लियर थी ना कि ये चेंज तो था, ठीक है, और इसका इफेक्ट इस पे ये 104 हो रहा था, ठीक है। और यहाँ 49 अपने आप 7 का स्क्वायर मेंटेन है, 7 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 4 का 3 का एंड नेक्स्ट ये सीरीज थी। तो यानी 102 इज रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। और 102 की जगह क्या आना चाहिए, 104 आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। और मैथमेटिकल ऑपरेशन की अगर हम बात करते हैं तो देखो सीरीज हमारी प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, एक फर्स्ट टर्म ओनली डिक्रीज हो रही है और रेस्ट ऑफ द सीरीज हमारी क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में। अगर एक ओनली फर्स्ट टर्म डिक्रीज होती है और रेस्ट ऑफ द सीरीज हमारी असेंडिंग ऑर्डर में होती है तो एक ये हमारी स्पेशल टाइप की सीरीज होती है, हाफ पैटर्न सीरीज। रीजन, जो फर्स्ट टर्म डिक्रीज हो रही है ना, या तो वो जस्ट हाफ होनी चाहिए या अप्रॉक्सीमेट हाफ। तो यहाँ देखिए अप्रॉक्सीमेट हाफ है, तो ये क्लियर पता चल रहा है। हम यहाँ सबसे पहला क्या देखते हैं, सीरीज प्रॉपर या तो असेंडिंग या प्रॉपर डिसेंडिंग, ना तो प्रॉपर असेंडिंग में है, एक सिंगल टर्म डिक्रीज है, तो वो स्पेशल हाफ पैटर्न सीरीज होती है। तो हम ये चेक कर लेंगे, 26 से 14 कैसे, 1/2 से मल्टीप्लाई एंड +1, 1/2 से 26 की मल्टीप्लाई तो 13, पर यहाँ 14 है, +1 भी किया है। 14 की अब किससे, 1 से मल्टीप्लाई तो 14 आएगा, +4 किया हुआ है, ठीक है। 18 की अब किससे मल्टीप्लाई, तो देखिए 1/2 से, 1 से है तो आप चेक कीजिए 3/2 से, 2 से करोगे तो कुछ एडिशन नहीं आ रहा, ऑर्डर तो ब्रेक होगा नहीं, तो 3/2 ही बनेगा। 3/2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 27, और 9 इसमें ऐड हो रहा है तभी 36 बनेगा। तो ये बात क्लियर हो रही है कि वैल्यू क्या ऐड हो रही है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। तो अब क्या होना चाहिए, 2 से मल्टीप्लाई होनी चाहिए, 36 के 2 से मल्टीप्लाई 72, यहां तक तो करेक्ट है, इसका मतलब बैलेंस हो रही है। और क्या ऐड होना चाहिए, 60, 72 में 16 ऐड करोगे तो वैल्यू आएगी 88, बट यहाँ कितना दिया, 92, यानी 92 के प्लेस पे क्या आना चाहिए था, 88, यानी रॉन्ग टर्म इज 92। क्लियर, तो रॉन्ग टर्म इज 92, जो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड है। तो चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेके आऊँगी DI, डाटा इंटरप्रिटेशन, ठीक है, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हमें उसे कैलकुलेट करना होता है। और हम सबसे इंपॉर्टेंट ग्राफ ही डिस्कस करेंगे, पाई चार्ट प्लस टेबल ग्राफ का कॉम्बिनेशन, जिसमें हम परसेंटेज वाइज नहीं डिग्री वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।